हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो सब कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया। आज अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना नया टॉपिक, नई चीज पढ़ेंगे अपन। एसाइलेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था, तीन रिएक्शन के बारे में जाना था। वो किसमें थी? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपन ने देखा था ये चीजें। ठीक है, आज अपन देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट रिएक्शन 4 नंबर में, आप इसको दे सकते हो। एसाइलेशन रिएक्शन है, इसमें क्या होगा बच्चों? 1 डिग्री व 2 डिग्री जो एमीन है वो रिएक्शन करेगी किसी भी एसिड के साथ और बनाएगी एमाइड। क्या बनाएगी बच्चों? एमाइड का फॉर्मेशन होगा अपने पास। सिंपल जो एमीन होती है उसका आपको फॉर्मूला पता है। एमाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों RC डबल बॉन्ड NH2। ये क्या होती है अपने लिए? एमाइड। क्या होगी? एमाइड। ठीक है, अब देखो मेन बात करते हैं किसकी? रिएक्शन की बात करते हैं। अब देखो रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो 1 डिग्री एमीन है उसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे। अपन ने बात की बच्चों यहाँ पर कि एसिड क्लोराइड लेंगे। ठीक है, तो अपन ने ले लिया, एक क्लोराइड ले लिया। अब क्या होगा बच्चों, जो अपने पास RNH2, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी H और H। ठीक है, पहले क्या था कि मैंने इनको जोड़ के लिख रखी थी, अब मैंने इनको अलग अलग खोल के लिख दिया। क्या होगा बच्चों कि इसका जो अपने पास बॉन्ड है वो यहाँ जाएगा, यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नेगेटिव चार्ज रखता है क्लोरीन, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो साइन क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा। ठीक है, और बाकी कंप्लीट है ये यहाँ के जुड़ जाएगा। कैसे? देखो एक बात और देखो, यहाँ पर बच्चों मीडियम अपन लेंगे, अपनी प्रेजेंस करवाएंगे C5H5N, इसको बोलते हैं प्रीडीन। क्या बोलते हैं? प्रीडीन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से H, जिसकी मैं अंडरलाइन कर रही हूं, पहले उनको अपन लिखेंगे। क्या निकला बच्चों? यहाँ से HCl। ठीक है, अब लिखेंगे प्लस, पहले ये लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां से चीजें निकली हैं तो अपन इसको लिखेंगे ना, नहीं कि बच्चों गलती मत करना कि ये लिख दोगे, नहीं, पहले अपन लिखेंगे ये। ठीक है, यहाँ पर क्या साइन है? पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव अटैच होंगे ना, तो देखो यहाँ पर N H और R, ये अपने पास बन गया बच्चों एमाइड। क्या बन गया बच्चों? ये एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। किससे? 1 डिग्री एमीन से। किससे बच्चों? 1 डिग्री एमीन से। ठीक है, अपना इसका बना लिया अपन ने। क्या एसाइलेशन का मतलब होता है बच्चों कि 1 डिग्री व 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन अपन ऐसे एसिड क्लोराइड के साथ करवाएंगे। अपन ऐसे एक एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे कि वो फॉर्म करके अपने को एमाइड देगा। क्या देगा बच्चों? एमाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब देखते हैं 2 डिग्री एमीन के लिए। ठीक है, ये है 1 डिग्री, यहां पर आ जाओ 2 डिग्री एमीन के लिए R2NH। ठीक है, अब अपन वही यही लेंगे। ठीक है, अपने को एसिड लेना है ना, एसिड क्लोराइड लेना है, तो अपन यही एसिड क्लोराइड का यूज में लेंगे। देखो CH3C डबल बॉन्ड O Cl, जैसा अपन ने इसके अंदर किया, जैसा आपने इसके अंदर किया कि क्लोरीन होता है वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखता है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वैसा ही अब इसके अंदर होगा, ये बॉन्ड जाएगा इस तरफ, यहाँ साइन आएगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर ये इस तरफ नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, वही अपने प्रेजेंस होगी प्रीमिडीन की। किसकी? प्रीडीन की प्रेजेंस लेंगे। ठीक है, तो अब अपने पास बनेगा बच्चों, सबसे पहले ये और ये इसको बाहर निकालेंगे, तो क्या बनेगा? HCl प्लस में CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा N और R2। ठीक है, ये फॉर्मेशन हो गया। तो ये भी क्या बन गया अपने पास? एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो 2 डिग्री से भी अपन ने क्या किया कि एमाइड का फॉर्मेशन कर लिया।
अब बच्चों एक बात बताओ, अपन एनालिन है, बेंजाइल एमाइड है, एमीन है, उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, अपन एमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, वो देखो, इसमें क्या लेंगे, बेंजाइल क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, बेंजाइल क्लोराइड। देखो यहां पर नोट डाल लेना और फिर ये रिएक्शन लिखना। देखो यहां लिखेंगे C6H5NH2, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं ना अपन। देखो यहां पर हो गया NH2, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखेंगे, अपने को एसिड लिखना है ना बच्चों, यहां पर क्या था, R था, यहां पर अब अपन क्या लेंगे, C6H5C डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। वहीं pyridine की प्रेजेंस होगी, इसका स्ट्रक्चर होती है बच्चों, अपने पास इसकी स्ट्रक्चर ये बनती है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है बच्चों, ये स्ट्रक्चर अपने पास फॉर्म होके आती है, मतलब ये स्ट्रक्चर बनती है। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि देखो यहाँ पर कार्बन है 1 2 3 4 5, 1 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों कि इसमें भी वही प्रोसेस होगा जिसमें जैसे कि अपन ने एमीन फर्स्ट और एमीन सेकंड के अंदर किया था, सेम वैसे के वैसे ही अपन क्या करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को अलग अलग लिखेंगे। यहाँ साइन कैसा है, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव साइन। इसको भी इस तरीके से ही खोलेंगे तो अपने पास यही चीजें बनना स्टार्ट होंगी। तो अपने पास क्या क्या चीजें बनी वो देखो, यहाँ देखो C6H5, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH C6H5 प्लस में HCl, ठीक है। यहां से भी अपने को क्या मिल गया, एमाइड का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया सब बच्चों को, यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अपनी जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कार्बाइल एमीन के साथ आइसोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में अपन बातें करेंगे, यहां तक नोट कीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन एंड आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में समझेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रख लेना इस चीज को, ठीक है, एग्जामिनर दे सकता है रिएक्शन। अब देखो बात करते हैं कार्बिल एमीन की रिएक्शन के बारे में अपन बातें करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ो क्या लिख रखा है, 1 डिग्री एमीन ऑफ फॉर्म विद द क्लोरोफॉर्म एंड KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड। अपने को बच्चों बनाना है आइसोसाइनाइड। सबसे पहले समझ लो कि आइसोसाइनाइड होता क्या है। पहली बात, अगर यहां पर Cn लिखा होता है तो सब बच्चे जानते हैं कि इसको बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं, साइनाइड, ठीक है। यहां क्या बोलते हैं, साइनाइड। अगर यही चीज अपने पास लिखी हो क्या, NC, तो इसको बोलते हैं बच्चों आइसो साइनाइड। और एक चीज और नोट कर लो, KN से भी लिखते हैं। जब आप आईपीएससी नेमिंग करेंगे अपन आगे जहां भी आप कोचिंग वोचिंग करोगे तो उसमें आपको बताएंगे यहाँ पर N, क्योंकि ये N से अटैच है ना कोई भी बॉन्ड, ठीक है, तो N लिखेंगे यहाँ पर। ओके, तो इतना पता चल गया आपको। अब आगे देखो, अब अपन पहुंचते हैं रिएक्शन पे, रिएक्शन की बातें करते हैं। देखो रिएक्शन की बातें करते हैं। 1 डिग्री एमीन, सबसे पहले लिखेंगे 1 डिग्री एमीन। अपने को पता है 1 डिग्री एमीन होती है मैम RNH2, वेरी गुड। क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्या होता है CHCl3, CHCl, Cl और Cl, और KOH के अपन 3 लेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। तो यहां से अपने पास क्या क्या चीजें बनेंगी वो देखो। सबसे पहले बनेगा आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड बनेगा, उसके बाद अपने पास क्या क्या चीजें बनेंगी उसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां से जाएगा 3KCl, ठीक है, प्लस में जाएगा अपने पास यहां से H2O, कितने 1 2 3 4 5 6,
तो H2O, तो 3। ठीक है, अब बच क्या गया अपने पास, अब बच गया बच्चों RNC, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, आइसोसाइनाइड रिएक्शन। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब देखो, अपन देखते हैं बेंजीन से निकाल के करेंगे, एनिलीन से करते हैं स्टार्ट। C6H5NH2। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आप लिख लो ऐसे। वैसे तो आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि 12th क्लास में हो गए हो, 11th क्लास में आपको ये सब चीजें बता दी जाती हैं। ठीक है ना। अब देखो प्लस में लिखेंगे बच्चों क्लोरोफॉर्म, CH, Cl और यहाँ भी Cl, यहाँ लिख लेना बच्चों क्लोरोफॉर्म। यहाँ लिखने का रीजन ये है कि कई बार क्या होता है, अपन रिएक्शन को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं हाँ हम कर लेंगे, और फिर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भूल जाते हैं अपन कि होगा क्या। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर नाम लिखे रखा हो। यहाँ हो गया KOH, ये भी हो गया अपने पास KOH, ये भी KOH। ठीक है, वही करेंगे जो अपन ने, जैसे इसमें क्या सबसे पहले अपने पास यहाँ से बाहर आउट होगा KCl, 3KCl। ओके, उसके बाद में H2O बाहर निकलेंगे। क्या निकलेंगे बच्चों, H2O, 3H2O प्लस में अपने पास बन जाएगा C6H5NC। ठीक है, तो ये हो गया आइसोसाइनाइड। तो आज अपन ने इस रिएक्शन के बारे में कंप्लीट बातें कर ली हैं। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। ठीक है, हाँ जी, नाइट्रस विद। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अपन देखेंगे कि किस तरीके से स्टार्ट करेंगे बच्चों। जो अगली रिएक्शन है उसको अच्छे से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी अपने लिए, ध्यान से समझना, इन चीजों को नोट कर लीजिए। देखो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड के बारे में बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कि इस एसिड की फॉर्मूला क्या होता है। इस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि रिएक्ट किस तरीके से करेगा। प्राइमरी एमीन मतलब 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, और ये बनाएगा डाई एजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन करेगा, डाई एजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन करेगा। और ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो प्रोडक्ट के रूप में अपने को स्टेबल बनाना है, तो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप्स अपन समझते हैं। सबसे पहले बच्चों अपने को बनाना है इस एसिड को, तो ये एसिड आपको किस तरीके से फॉर्म करना है वो देख लो। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा HNO2 प्लस NaCl। ओके, अब देखो 1 डिग्री एमीन की बात करते हैं अपने पास, यहाँ पर देखो RNH2। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रही हूँ कैसी रिएक्शन होगी, इसको लगभग अप्रोक्स सबको याद करना ही पड़ेगा, पर कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको अच्छे से समझा दूं। ठीक है ना, तो भाई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब यहाँ पर है N, यहाँ लिखेंगे अपन OH और यहाँ लिखेंगे O। ठीक है, डबल बॉन्ड O। ओके, अब क्या करेंगे, इसको अपन बीच में से कट कर देंगे। कैसे, देखो यहाँ से ये बॉन्ड को लेते हुए अपन क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस इस तरीके से लगाएंगे कि यहाँ से बीच में से हो जाएगी डिवाइड। तो देखो अपने पास बना ROH प्लस में N2 गैस प्लस में H2O। ठीक है, ये अपने पास बन गया। अगर इसको अपन और अच्छे से तरीके से करना चाहे तो किस तरीके से करेंगे वो समझो आप। यहाँ पर लिख रही हूं RNH2 प्लस में HCl प्लस में HNO2, तो अपने पास बनेगा बच्चों यहाँ पर N4 प्लस और Cl माइनस, और यहाँ से फॉर्म हो जाए बाहर हो जाएगा H2O। ठीक है, ये रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास ये क्या बन गया, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बन गया। इसको क्या करना है, अपने को स्टेबल बनाना है। तो देखियो कैसे बनाएंगे अपन। ठीक है, इसको देखते हैं, अनस्टेबल। अब देखो
R प्लस M2 गैस रिलीज और यहां से Cl माइनस है ही, ठीक है। अब आपको बच्चों पता है, एक बार वापस से समझ लो कि अपने पास सबसे पहले एसिड अपन ने फॉर्मेशन किया, बनाया, उसके बाद अपन ने प्राइमरी जो फर्स्ट एमीन थी उसकी रिएक्शन करवा दी इस एसिड के द्वारा, तो अपने पास बना ROH प्लस N2NH2O, ठीक है। अगर इन सब में अपन जो रिएक्टेंट है उसमें अपन HCl को लिखेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, उसको क्या बनाएंगे अपन, स्टेबल बनाएंगे। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर मैं करूं R प्लस Cl माइनस, तो अपने पास क्या होगा, RCl, R प्लस OH माइनस ROH फॉर्मेशन होगा। ये तो आप सबको पता है ना कि किस तरीके से बनेंगी ये चीजें, ठीक है। तो एक बार आप सभी बच्चे यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर वापस पढ़ते हैं सेकेंडरी एमीन के बारे में बातें करेंगे कि भाई सेकेंडरी एमीन है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, ठीक है ना, उसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार आप नोट कीजिए सभी बच्चे। फिर बात करते हैं किसके बारे में, सेकेंडरी एमीन के बारे में। ये तो हो गई 1 डिग्री एमीन की बात, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों सेकेंडरी एमीन की बात, तब अपने पास क्या फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो करते हैं बच्चों स्टार्ट, लिखते हैं। यहां पर देखो अपने पास सेकेंडरी एमीन की बात करते हैं, तो अपने पास आएगा R2NH, सब बच्चों को पता है ये बातें, प्लस में लेंगे HNO2, क्या लेंगे बच्चों, HNO2। तो इसको मैं अगर इस तरीके से लिख लूं HONO, ठीक है। तो यहां से अपने पास बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, ठीक है। यहां से अपने पास निकला H2O प्लस में R2N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं डाई नाइट्रस, डाई नहीं N नाइट्रस डाई एल्काइल, और क्या बन गया, एमीन, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई। अब देखो 2 डिग्री एमीन हो गया। अब बात कर लेते हैं 3 डिग्री एमीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो 3 डिग्री एमीन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखो R3N प्लस में HNO2 की बात करते हैं, ठीक है। ये अपने पास एसिड है, एसिड, ये बात याद कर रखना और लिख लेना, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो अब देखो अपने पास फॉर्मेशन होगा बच्चों यहाँ पर किस चीज का, वो देखो NH प्लस और NO2 माइनस, ठीक है। ये बनेगा अपने पास नाइट्रेट सॉल्ट, क्या बनेगा, नाइट्रेट सॉल्ट, ये अपने पास बनेगा बच्चों सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अपन ने ये रिएक्शन तीनों रिएक्शन पढ़ ली, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के साथ। यहां बनेगा N नाइट्रस तो ये बातें आप ध्यान में रखना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। अगली रिएक्शन देख लेते हैं कौन सी होगी अपने लिए। अगली रिएक्शन बच्चों अपने पास होगी कुछ बेंजीन के साथ सल्फाइड की रिएक्शन करवाएंगे, उसके लिए होगी, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल देखेंगे, कल वापस से अपन इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, ओके। यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक क्या नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो ओके, गुड बाय।